number first is the shortest distance between the line y equal to x and the curve y square is equal to x minus 2. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन y इक्वल टू x एंड कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2. ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन इक्वेशन of कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2. ओके, और क्या गिवन है? y इज इक्वल टू x. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और ये सेकंड हो गया, y इक्वल टू एक्स. ओके, अब देखिए इसके डायग्राम को बनाते हैं हम. ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है. और जो हमारा लाइन है कहां से पास कर रहा है? सेंटर से. ओके, और लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स. ओके, तो कुछ ऐसा बनेगा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ. और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. ओके, जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे? x की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. ओके, तो हमारा जो पैराबोला है कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है. अब देखिए एक हम पॉइंट P ले लेंगे कर्व पर, ठीक, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? y स्क्वायर प्लस 2. ओके, जब हम y इक्वल टू टी सपोज करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2. ओके, तो पॉइंट P जो है हमारा कर्व पर, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमा टी. ओके, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमा टी. ओके, हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड दी कर्व. ओके, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है m एंड p. ओके, ठीक है. कर्व का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एक्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं हम. एक मिनट बच्चों. अब देखिए जो हमारा कोऑर्डिनेट है p का आ गया टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमा टी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द कर्व. ओके, अब देखिए लाइन जो हमारा pm है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द कर्व. ओके, pm परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड द पैराबोला. जो हमारा pm है, pm इज, या फिर ऐसे बोलिए आप लोग, सॉरी, कि जो हमारा pm है, द लाइन pm शुड बी
परपेंडिकुलर टू लाइन एंड पैराबोला। ओके, देखिए यहां एक टेंजेंट बना लीजिए। देखिए जो हमारा लाइन का स्लोप होगा वही हमारा टेंजेंट का भी स्लोप होगा, क्योंकि जो हमारा लाइन और टेंजेंट है, टेंजेंट टू दी कर्व, दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो हमारा लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे स्लोप किसके बराबर है, m इक्वल टू 1। ओके, जो हमारा टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन y इक्वल टू एक्स। ओके, टेंजेंट हमारा पैरेलल है किसके, पैरेलल टू दी लाइन y इक्वल टू एक्स। ओके, देखिए आगे कर्व का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ओके, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2। ओके, p का कोऑर्डिनेट क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमा टी, ठीक है, y की जगह हम t पुट कर देते हैं, तो t की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 1/2। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ x इज, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉमा 1/2। क्या आ गया कोऑर्डिनेट हमारा p का, 9/4 कॉमा 1/2। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p। ओके, अब आगे देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द टेंजेंट टू द कर्व। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x1 x1, एक मिनट, x1 comma y1 from a line is equal to किसके बराबर होता है, ये हमारा लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, किसी पॉइंट से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम अब निकाल लेंगे अपना डिस्टेंस,
ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, y इक्वल टू एक्स है। ओके, x को हम उस साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया वैल्यू, मॉड ऑफ y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √2। ओके, अब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, कोऑर्डिनेट p क्या वैल्यू। ओके, कोऑर्डिनेट p क्या है 9/4 कॉमा 1/2। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई √2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/4 डिवाइडेड बाई √2, 7 डिवाइडेड बाई 4√2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, 7 divided by 4√2। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, 7 divided by 4√2। ओके, our question number 2 is, let O point is 0,0 and A is 0,1 be two fixed points, then the locus of a point P such that the perimeter of triangle AOP is 4। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट P। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन वर्टिसेस, क्वेश्चन में कौन कौन से वर्टिसेस गिवन है, O एंड A। ओ हमारा वर्टिसेस क्या है 0,0 एंड ए इज 0,1। ओके, let the coordinate of point P are x, y। ओके, P का कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया। ठीक है, पेरीमीटर क्या गिवन है क्वेश्चन में, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, वर्टिसेस इसके कौन कौन से है, 0, A एंड 0A एंड P। ओके, O का कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 है, A का कोऑर्डिनेट 0,1 है, P का कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चारों साइड का, सॉरी तीनों साइड का सम लिखेंगे। ओके, देखिए OA प्लस AP प्लस OP इज इक्वल टू 4। ओके, OA डिस्टेंस कितना है बताइए,
अंडर रूट ऑफ 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, देन प्लस एपी डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर, देन प्लस अंडर रूट ऑफ ओपी डिस्टेंस किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं फाइनली हमारा लोकस क्या आता है। देखिए यह हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1, जब सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, देन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, देन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, अब क्या करेंगे, 1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, अब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा फिर फाइनली, 1 -2y इज इक्वल टू आ गया 9 -6 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, आगे चलिए हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ओके, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, एक मिनट, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स, देखते हैं क्या आता है। 9 इंटू इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनली लोकस क्या आ जाएगा पॉइंट बी का, 9x² प्लस 8y² माइनस 8y इज इक्वल टू 16। ओके, so we can say that the locus of point P is thus the locus of point P x comma y is 9x² plus 8y² minus 8y is equal to 16. Okay, this is our required solution. This is the locus of point P. Okay, so our right answer will be, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, our right answer will be option number C. Okay, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, 9x² प्लस 8y माइनस 9x² प्लस 8y² माइनस 8y इज इक्वल टू 16। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज, सपोज दैट द पॉइंट्स h, k 1, 2 एंड -3, 4 लाई ऑन द लाइन L1। ओके, जो हमारे h, k है, 1, 2 है और -3, 4 है, कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, L1 पे। ओके, इफ ए लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k एंड 4, 3। ओके, और जो हमारा लाइन L2 है कहां से पास कर रहा है, h, k और 4, 3 से। ओके, इज परपेंडिकुलर टू L1, और जो हमारा लाइन L2 है, लाइन L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k/h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, गिवन पॉइंट्स 1, 2 -3, 4 एंड h, k are lies on line L1। ओके, ये जो तीनों पॉइंट्स है हमारे कहां पे लाई कर रहे हैं, ये एंड है, ठीक है, 1, 3 -3, 4 एंड h, k आर लाई ऑन लाइन L1। ओके, स्लोप ऑफ L1 किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ L1 is M1 is equal to 4 - 2 divided by -3 -1। okay, which is equal to k -2 divided by h -1। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 इक्वल टू आ जाएगा -1/2 विच इज इक्वल टू k -2 डिवाइडेड बाई h -1। ओके, आगे देखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू के -2 विच इज इक्वल टू -1 इंटू h -1। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, क्या आ जाएगा वैल्यू, 2k -4 इक्वल टू -h +1। ओके, फाइनली हमारा इक्वेशन क्या आ गया, h प्लस 2k which is equal to 5। okay, suppose this is first and this is second। okay, slope of line L2 joining point h comma k and 4 comma 3। okay, अब लाइन L2 का स्लोप निकालते हैं। ओके, स्लोप ऑफ लाइन L2 किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ लाइन L2 कहां से पास कर रहा है, पहले ये लिख लीजिए आप, h कॉमा k से एंड 4,3 से पास कर रहा है हमारा लाइन L2। ओके, L2 का स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 3 माइनस k डिवाइडेड बाई 4 माइनस h। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारा लाइन L2 है किसके परपेंडिकुलर है, लाइन L1 के। ओके, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, बताइए, सिंस लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, लाइन L1 और L2 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में हम कौन सा कंडीशन लगाएंगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, m1 की वैल्यू क्या आई थी, -1/2। ओके, m2 किसके बराबर आया, 3 माइनस के डिवाइडेड बाई h 4 माइनस h। ओके, 3 माइनस के डिवाइड बाई 4 माइनस h इज इक्वल टू -1। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 3 माइनस के इज इक्वल टू 8 माइनस 2h। ओके, 2h को इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा, 2h माइनस के, 3 को उस साइड ले जाएंगे इज इक्वल टू 5। ओके, दिस इज आवर कौन सा, सपोज दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। ओके, अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो हमारा इक्वेशन आया है, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, एच और के की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड we get h comma k which is equal to what, सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऊपर वाला इक्वेशन क्या था, ऊपर वाला इक्वेशन हमारा क्या था, h प्लस 2k इज इक्वल टू 5 था, नीचे वाला इक्वेशन क्या है, 2h माइनस k इज इक्वल टू 5। ओके, अब देखिए
इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4h-2k इज इक्वल टू 10। ओके, अब इसको इसको जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, सपोज करिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, अब दोनों को ऐड करिए तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5h इज इक्वल टू 15। ओके, h की वैल्यू क्या आ गई, h इक्वल टू 3 आ गया। ओके, h की जगह 3 पुट करिए, 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 5। ओके, k की वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है, k बाई h की वैल्यू। ओके, तो k बाई h क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आई है, k इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 3 आया है। ठीक है, k बाई h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, k की वैल्यू क्या है 1 है, h की वैल्यू 3 है, तो क्या आ गया हमारा आंसर, k बाई h इज इक्वल टू 1 बाई 3। ओके, सो राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर, बताइए। 1 मिनट बच्चों, कहीं गलती हुआ है क्या, 1 मिनट। सही है, k बाई एच की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 बाई 3। ओके, सो राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर 1 बाई 3। ओके, our question number 4 is, in an ellipse with center at the origin, if the difference of the lengths of major axis and minor axis is 10 and one of the foci is at 0 comma 5 root 3, then the length of its latest rectum is। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारे इलिप्स का सेंटर है कहाँ पे लाई कर रहा है, एट दी ओरिजिन, और जो हमारे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लेंथ का डिफरेंस है किसके बराबर है 10 के। ओके, एक फोकी हमारा गिवन है जो कि कहाँ पर है 0,5 रूट 3। ओके, और इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। One of focus of ellipse is on y axis। ओके, जो हमारा इलिप्स है उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ओके, एंड one of the focus of ellipse, one of the focus of ellipse is on y axis, कहाँ पे 0,5 रूट 3। ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू 0,BE, जहां पे ये हमारा क्या है इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं B इज इक्वल टू 5 रूट 3। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस के लेंथ का डिफरेंस जो है किसके बराबर है 10 के। ओके, 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 10। ओके, ये हमारे मेजर एक्सिस का लेंथ है 2a और माइनर एक्सिस का लेंथ
2a। ओके, मेजर एक्सिस का लेंथ 2b है, माइनर एक्सिस का लेंथ 2a है। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 10। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारी ये बी ई है किसके बराबर है? 5√3 के। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ओके, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ओके, ई स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 75। ओके, देखिए बी स्क्वायर से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 75। ओके, b माइनस ए की वैल्यू क्या है? 5 है, तो 5 यहां पुट कर दीजिए। 5 इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 75। ओके, a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई? 15। ओके, अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे? ये जो हमारा सेकंड है, ठीक है, इसको थर्ड मान लेते हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, जब हम फर्स्ट और थर्ड को सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा। ओके, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट, जब हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू? b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और a इक्वल टू 5। ओके, a और b का वैल्यू आ गया। ठीक है, b इक्वल टू 10 एंड a इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b। ओके, अब हम क्या करेंगे? a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2a स्क्वायर डिवाइड बाई b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 10। ओके, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल किसके बराबर आ गया? 5 के। ओके, दिस इज आवर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ओके, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? चलिए देखते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, 5 क्या है हमारा करेक्ट आंसर? एक
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, 5। Our question number 5 is, if the eccentricity of the standard hyperbola passing through the point 4, 6 is 2, then the equation of the tangent to the hyperbola at 4, 6। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमारा हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, 2 है, जो कि किस पॉइंट से पास कर रही है, 4, 6 से। ओके, और हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो कि कहां से पास कर रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला एट 4, 6। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। लेट the equation of let the equation of standard hyperbola is x square divided by a square minus y square divided by b square is equal to 1। okay, this is our first point। ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, इसेंट्रिसिटी किसके बराबर गिवन है, इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ओके, दिस इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। ओके, जो कि किसके बराबर है, 2 के। ओके, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, सॉल्व करिए, क्या आती है वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर इसके बराबर आ गया 3 ए स्क्वायर के। ओके, सपोज दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं, जो हमारा हाइपरबोला है कहां से पास कर रहा है, 4, 6 से। ओके, हाइपर बोला is passing through 4, 6। ओके, एक्स और वाई की जगह हम 4 और 6 पुट कर देंगे। ठीक है, जो ऊपर हाइपरबोला का इक्वेशन था। ठीक है, एक्स और वाई की जगह हम 4 एंड 6 जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, इसको स्क्वायर करिए, कितना आ गया, 16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब बी की जगह हम 3 ए स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये सेकेंड था हमारा, ये इसको मान लीजिए दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। ओके, ऑन सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिए
16 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। ओके, एलसीएम ले लेंगे 3a² ओके, 16 3 सा 48 माइनस 36, 48 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। 12 डिवाइड बाई 3a² इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, a² इज इक्वल टू 4। ओके, a² इज इक्वल टू 4 आ गया। b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू a² मतलब कि 3 इंटू 4, b² इज इक्वल टू आ गया 12। ओके, अब चलिए हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला इसके बराबर होता है x1 डिवाइडेड बाई a² माइनस y1 डिवाइडेड बाई b² इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे हम a² b² और x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। ओके, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6। ओके, तो क्या आ गई वैल्यू हमारी x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, सॉरी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मतलब 2 उस साइड चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।